43 से बनाना है। 42 नंबर छोड़ दो, हटाओ। 43 नंबर से आप लोग ध्यान दीजिए। किसी संख्या के 4/5, क्वेश्चन क्या बोला? किसी संख्या के 4/5, तो संख्या क्या मान ले? x। किसी संख्या के 4/5, तो 4/5 64 है वाला लिखेंगे बराबर। कभी भी है बोलेगा तो कहां लिखेंगे? बराबर में लिखेंगे। किसी संख्या का इतना है तो है कहां लिखेंगे? बराबर। काटिए, बराबर में ऊपर ऊपर काट सकते, नीचे नीचे। तो 4 से 64 काटिए, कितना बार? 16 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x के x और 16 पंचे 80। आपका आंसर हो गया 80। नोट कीजिए, ये प्रश्न था 43। कौन सा किताब से पढ़ाई हो रहा है? सागिर अहमद। कौन सा चैप्टर है? तो भिन्न चैप्टर है। ठीक है, तो जितने भी ऑनलाइन वाले तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बुक को ले लीजिए, मैथ का बुक है, और आराम से यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 43 के बाद आते हैं 44 में। 44 बोला है कि किसी संख्या के, अरे संख्या पता है? नहीं। तो किसी संख्या के 2/5 के, अच्छा किसी संख्या के 2/5 और 3/4, तो वही संख्या का 3/4। मतलब बोला है कि एक संख्या का 2/5 और 3/4, 3/4 केकर 3/4? संख्या का अंतर का भाग का अंतर। तो भाग का अंतर मतलब कथी बोले? एकर भाग का अंतर कितना हो गया? 28। तो कितना हो गया? 28। सॉल्व कर लीजिए। 5 4 के लघुत्तम, बोलिए ना, 5 4 के लघुत्तम 20। 5 चौका, 5 से 20 में भाग लगाओ, 5 चौका 20, तो 4 गुना 8x माइनस 4 पंचे 20, तब 5 तिहाई 15x। अब बराबर में कितना? 28। तो 8 में से 15 गया 7, अरे 8 में से 15 गया, माइनस का वैल्यू नहीं है अंतर में, तो 15 में से 8 गया 7, बटा में कितना? 20। अब बराबर में 28। इस तरह के प्रश्न में माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है। 7 चौका क्रॉस गुना कर दो, x बराबर 20 चौका 80। जल्दी से नोट करिए, इसका आंसर हो गया 20 चौका 80। 20 चौका 80 आपका जवाब हो गया। भाग का अंतर देखा था, तू समझ जाएगा। भाग का अंतर मतलब नहीं होता है भाग। हाँ, भाग का मतलब ये होता है कि एकर भाग और एकर भाग में अंतर 28 का है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। ऑनलाइन वाले थोड़ा सब्सक्राइब बढ़वाओ, तब हम यूट्यूब पे क्लास देंगे आपका परमानेंटली, और नहीं तो हम यूट्यूब पे क्लास नहीं देंगे। काहे देंगे भाई, जब तू लोग सपोर्ट नहीं करेगा। आज 400 करवा दो, पूरा सागिर अहमद फ्री कर देंगे, हम फ्री में पढ़ा देंगे। आज 400 करवाओ सब्सक्राइब, फ्री में पढ़ना है तो। चलिए आगे, कैमा 45। तो किसी संख्या का 2/3, संख्या नहीं ना पता, तो 2/3 कितना है? 96 है। तो पहले निकाल लो ना संख्या। पहले क्या निकालेंगे? संख्या। तो बुआ बराबर में ऊपर ऊपर कटेगा कि नहीं? तो 2 से 96 कै बार में? 48 बार में। क्रॉस गुना कर दो। ऐसे नहीं कर सकता है, क्रॉस नहीं करता है बराबर में, नीचे नीचे ऊपर ऊपर कटेगा। ठीक है, बराबर में नीचे नीचे नहीं काटते हैं, ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर काटते हैं, नीचे नीचे का क्रॉस नहीं करता है। तो आप 48 को 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 3 24 के 4 हासिल 2, और 4 3 12 गो 2 गो 14 गो, तो 48 पे कितना हो गया? 144। 8 3 24 के 4 हाथ में 2, और 4 3 12 2 14। अरे अब बोला है कि उस संख्या का 3/4 बताना है। क्या बताना है? तो कौन संख्या का? जो संख्या निकाल लिए। अब इसी का 144 का 3/4 निकालना है। 4 से काटेंगे 36 बार में,
और 36 पे 108 होता है। आंसर हो गया। क्या है? इसी का ना 3/4 बोला है, तो बराबर लिखेगा। बोला संख्या का 3/4 बताइए। हाँ, तो एकड़ 3/4 भाग कितना बराबर है? तो एकड़ 3, हाँ, तो 192 नहीं। ऑप्शन दिलेगा तो आप बताइए। पहले संख्या निकाल लिए, अब बोला कि संख्या का 3/4 कितना होगा, तो संख्या का 3/4 कितना होगा? 144 का 3/4 बराबर क्या ही लिखेंगे, इन आपको बताओ। का सवाल कुछ बोला, पढ़ो ना। उस संख्या का मतलब गुना ना हो कि बराबर होता है। अब तोरे ले 192 दे दिले है। क्या मिलतू ये ना, अभी ये सवाल दिया कुछ बोल रहा था ना, होगा तो रे काट ले रे होगा। आंसर ऑप्शन आएगा है ना, तो एक मतलब इना समझ कि वह बना रहे तू सही। अच्छा 108 ना दिले ऑप्शन में। अच्छा रे सुन रे, 108 है 192 पहले कौन ऑप्शन दिले ए बुकवा? कहेला कुछ सोचले ना होते, वो जने होते कि मदन लेखन और कोई लेखा धरती पर है। चलिए आगे। क्या नंबर 46। एक संख्या का 3/4 संख्या पता है, तो कितना 3/4, तो 3/4 मतलब 3/4 कितना है? 27 है। तो है बराबर में काटा पीसी 3 नमा, अरे 3 नमा ए बुकवा 3 नमा अक्रॉस गुना, तो 9 चौका 36। अब कथी बोला है? उस संख्या का, अब फिर कथी कर देगा? बराबर उस संख्या का, तो 36 का 1/7, तो 36/7 टेंशन नोट कीजिए। हाँ 36 का 1/7 कौन गुना होगा? गुना तो कर दिए 36 के 36/7, और कौन गुना होगा? सब भांग खा ले लग रहा है। आगे बढ़े, चलिए। 46 के बाद 47, 46 के बाद 47, 47 नंबर सवाल है। अगर किसी संख्या का 7/8 संख्या पता है, तो किसी संख्या का 7/8 और उसके दुगुना के कर दुगुना, संख्या का दुगुना, अरे संख्या के दुगुना उसके दुगुना, मतलब संख्या के दुगुना के बीच 72 का अंतर है। कितना का अंतर है? सवाल सुनिए। किसी संख्या का 7/8 उसके दुगुना के कर दुगुना, संख्या के दुगुना में अंतर क्या था? 72 का। अपना मन से एक देके बटा पढ़ के जोड़ घटाओ, 8 1 के लघुत्तम, दो से कर देगा। होचू कहीं के माइनस प्लस में करता है, माइनस प्लस में कभी भी नहीं करता है। तो 8 एकम 8, तो ये 7x। देखो गुना का साइन रहेगा ना ए बुकवा, गुना का साइन रहेगा तो काटेंगे, प्लस माइनस में कभी भी नहीं काटेंगे। माइनस 8 एकम 8 दूना 16x बराबर में 72। 16 में से 7 गया, बोल रहे 9, अब बटा 8 बराबर 72। 9 थे 72, तो आ गया 8 64। छापो जल्दी छापो। तो माइनस और प्लस में नहीं काटिएगा, ध्यान रखना है। माइनस प्लस में नहीं काटना है, ध्यान रखिएगा। हाँ ध्यान नहीं रखते। नीचे से कला काट रहा है। 9 8 72, ऊपर से ऊपर सब भांग खा के आया है। चलिए आगे 48 नंबर 48 नंबर का ऑनलाइन वाले एक बार फिर से बता दे। सागिर अहमद बुक चल रहा है, सागिर अहमद बुक मैथ का ले लीजिएगा, और भिन्न चैप्टर में ये सब प्रश्न चल रहा है। भिन्न चैप्टर, तो भिन्न का पार्ट 1 वीडियो अपलोड है, अब पार्ट 2 वीडियो आपके सामने है। पार्ट 1 वीडियो अपलोड है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा जो लोग नहीं पढ़े हैं। अब आइए कई नंबर 48, बोर्ड पर देखिएगा।
रे 48 बोलो तो 48 आर्टिकल में क्या है? पर्यावरण है। क्या है? पर्यावरण है। 48 के ए में पर्यावरण है। सुनिए, अब है 2 अंकों वाली संख्या 1/4 और उसके 1/5 से 3 ज्यादा है तो एगो संख्या मान लो x और 1/4 और उसी का 1/5 में अंतर कै का? 3 का। अधिक बोले कम बोले? अंतर। बटा पर के जोड़ घटाओ, 5 4 के लघुत्तम 20, 4 पंचे 20 तो 5x, 5 चौका 20 तो 4x बराबर 3, 5 में से 4 गया x अब 20 थी आई 60 उतार लो। तो उनके अंकों के बीच का अंतर बोला है। 2 अंकों की संख्या निकल गई और एक बीच में अंतर 6 होगा। आंसर 6 और 0 में अंतर कैसा? सवाल बोला है कि 2 अंकों की संख्या का अंतर, तो 2 अंक की संख्या निकल गया 7 और एक बीच में अंतर कैसा है? तो आंसर हो गया 6। वही पूछा है। नहीं तो 2 अंकों की संख्या में अंतर ना पूछा है, तो 6 और 0 में कितना का अंतर है? 6 का अंतर है। नोट कर लीजिए। 7 तो मेरा संख्या निकला, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या आया कि नहीं बोलिए ना? आई दोनों में अंतर क्या का? 6 का। 2 अंकों की संख्या में अंतर 6 का है। हाँ 6 होगा, अंतर पूछा था। आइए 49 नंबर में नोट कीजिए। ऑनलाइन वाले सपोर्ट करो, सब्सक्राइब बढ़ाओ। आपके लिए फ्री बैच लेके आ जाएंगे हम, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेके आएंगे। आप निःशुल्क तरीके से कहीं भी घर बैठ के तैयारी कीजिएगा, लेकिन सपोर्ट करेगा तब। जे दिन मेरा चैनल 1000 सब्सक्राइबर हो गया वो दिन एगो फ्री बैच लॉन्च करेंगे। फ्री बैच मैथ रीजनिंग जीके दिए सबका 1000 सब्सक्राइबर पे पेड कोर्स। 1000 सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर पर पार्टी होगा, बाहरी वाला पार्टी। तो इसलिए तू लोग जितना जल्दी पार्टी लेना चाहता है सब्सक्राइब करो। ऑनलाइन वाला छोड़ो ना, ऑनलाइन वाला को यहीं से मिठाई खिला देंगे, बुला लेंगे। अगर अगल बगल का होगा तो आ जाना, मीनापुर तुर्की क्या है, आ जाना। बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, टेम्पो पकड़ के, मोटरसाइकिल से पार्टी होगा। हाँ मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर 1000 सब्सक्राइबर, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर पे नहीं, 4000 वाच घंटा पूरे रहे, यानी मोनेटाइज होगा चैनल जे दिन, वो दिन हम प्रोग्राम पक्का दे देंगे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो दिन से पैसा लाने लगेगा यूट्यूब से, तो हम क्यों नहीं खर्च करेंगे? आप बताओ। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वाच घंटा वीडियो चल जाए तो चैनल मोनेटाइज हो जाता है। अब मोनेटाइज के बाद आपको पेमेंट बनने लगता है। प्रचार आने से अभी 1 रुपया नहीं बनेगा, ये मोनेटाइज के बाद जब प्रचार आएगा तब बनेगा पेमेंट। अभी तो क्राइटेरिया पूरा नहीं किए ना। अब देखो, अब तू लोग कहोगे ऑनलाइन वाले एक और बताते हैं, आपको ही बताते हैं। जैसे मेरा ऑलरेडी एगो चैनल था जिसमें 1550 सब्सक्राइबर था, है ना। यानी 1000 सब्सक्राइबर वाला चैनल छोड़कर न्यू चैनल बनाए। कारण समझते हैं? यूट्यूब का नियम है कि 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, ये नहीं कि तू 20 साल में 1000 सब्सक्राइबर पुराया है। तो ये वाला 1 साल से ज्यादा का मेरा सब्सक्राइबर है, तो ये 1000 सब्सक्राइबर वैलिड नहीं है। ये दिखने के लिए 1500 है, ये काम का नहीं है। इसीलिए हम नया चैनल बनाए। और आपको अगर यूट्यूब बोलता है कि 1 साल के भीतर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, ये नहीं कि 50 बरस में 1000 सब्सक्राइबर पुराएगा तो मोनेटाइज कर देंगे, नहीं करेगा मोनेटाइज। और 1 साल में 4000 घंटा, ये नहीं कि कहिए में 4000 घंटा नहीं है, 1 साल के भीतर 4000 बात चाहिए। तो चैनल मोनेटाइजेशन के लिए लिंक भेजता है, आप लिंक पे क्लिक करिए, अपना डिटेल्स डालिए, अकाउंट नंबर डालिए, फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। फिर आपको डॉलर बनने लगेगा, और डॉलर बनेगा, आपको जब मन करे अपने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप सबका सपोर्ट होगा तभी तो ये सब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए हम लोग 49 नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जिस दिन आप लोग सपोर्ट कर दिया वो दिन हम लोग बढ़िया वाला अति करेंगे। ए सुनो, 49 वाट बटा 36 बराबर में 576 बटा कथी है रे, बोल रे वाट। तो आप बताओगा
वाट के जगह पे हम क्या लिख दे, एक्स, वाट के जगह पे एक्स लिख देते हैं। तो ये होगा एक्स और ये होगा एक्स। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्योंकि कटने वाला नहीं ना है, तो एक्स को एक्स में गुना करो, एक्स स्क्वायर और 36 गुने 576। और जो लड़का इसको गुना कर रहा है उसको मारेंगे थपड़े थपड़े। कथी करेंगे, थपड़े थपड़े मारेंगे, एकरा कोई गुना नहीं करेगा, इसको गुना नहीं करेगा। अब बताओ ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो 36 गुने 576, 36 का वर्गमूल और 576 का और 24 छक्का 144 आपका सामने आंसर। चलिए नोट कीजिए, 24 छक्का 144। तो इसको गुना करिएगा तो परेशान हो जाते आप, नहीं हो जाते? तो कभी कभी गुना का जरूरत नहीं पड़ता है, आसानी से बन जाता है। तो चलिए आज सब लोग थोड़ा सा टारगेट को अचीव कराने में मदद कीजिएगा। आज हम लोगों का टारगेट है 400, जिसमें मिंटू बोला है 20 गो और गोलू आपके तरफ से हमको 5 गो चाहिए, ज्यादा नहीं 5 गो ना, पढ़ने का छोड़िए ना, आज 5 गो चाहिए। ए बुआ आपसे भी हमको 5 गो चाहिए, अब मैं तोरो से 5 गो चाहिए, और रमेशों से 5 गो चाहिए, अब तोरो से 5 गो चाहिए, यानी 5 गो। मिंटू का आप 20 गो बस बस बस। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसा एक आध गो देखते हैं मोबाइल में, और कोई नंबर वंबर मिलता है उसको टारगेट देते हैं, पूरा हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ चलिए, तो ये बन गया 49, आइए 50 नंबर के तरफ। टाइम कितना हो गया है, तो 8:23। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, ठीक है? इसके बाद हम लोग रीजनिंग बनाएंगे, 50 तक खींच देते हैं, और 50 के बाद घरे आप प्रैक्टिस करके कल 50 तक टेस्ट लेंगे हम। यदि किसी संख्या के 1/2, तो संख्या नहीं पता है तो 1/2 हो गया, तथा 1/7, तथा मतलब वही x, 1/7 का योग, तो योग मतलब प्लस में से 3/7 घटाए, फिर 3/7 केकरा में से, x का 3/7 घटाए तो क्या मिलता है, बोलो ना रे? तो हमें प्राप्त होता है 10। क्या प्राप्त होता है, 10। नोट करो सवाल में क्या है, समझो। एक संख्या का 1/2 उसके 1/7 के योग करने पर उसके 3/7 से 10 कम बोले अधिक बोले। वियोग का योग, योग मतलब जोड़, वियोग का है, कहाँ वियोग है, ठीक है? तो वो ना वियोग किया जाए, योग किया जाए, वियोग किया जाए यानी योग किया जाए। सुनिए क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 1/2 उसके 1/7 का वियोग, वियोग मतलब जोड़, और ओकरे 3/7 ने अंतर कै का, 10 का। तो इसको पहले जोड़ लो, इसको पहले जोड़ो। 7 2 के लघुत्तम 14, तो 2 सते 14, अब प्लस 7 दूना 2x, अब माइनस ई रहेगा, अब बराबर में इहो रहेगा, तो 7 गो 2 गो 9x बटा 14, इधर वाले 3x/7 बराबर। अब एकर बटा पर के जोड़ घटा लेंगे तो लेकिन दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लो। देखो 7 14 का लघुत्तम 14, और 14 एकम 14, और 7 दूना तो 3 दूना 6x बराबर 10। 9 में से 6 गया तो बोलो ना 3/14 बराबर 10, नहीं ना कटेगा, तो क्रॉस गुना, तो 3x बराबर 14 का है, x बराबर 140/3 छाप लीजिए। अरे 140/3 तो क्या है, अरे 3/7 नहीं था, ओहो तब तू से काहे में बोला क्या, यहाँ पर सीधा दिख रहा है, यहाँ पर 1/x प्लस, अच्छा 1/3 था। ओ माने एकरा वो में लिखा गया है, ओकरा वो में लिखा गया है, तो तू लोग बोलबो नहीं करता है, बोल नहीं सकते हैं। अरे गलती से मिस्टेक, लेकिन अगर ये रहता तो आंसर आ जाता। तो x का 1/2 और x का 1/3
एकरा में दिले है x का 1/7 अंतर का 10 का, तो 3 2 का लघुत्तम। चलो इसका कहना है कि सर एक बार ले लीजिए, चलो एक बार ले लो, चलो तो 7 3 2 का लघुत्तम 21, नहीं 21 नहीं 42, क्या होगा कटेगा 2 से 21 कट जाएगा, तो 2 से 21 बार में तो 21x, और 3 से 14 बार में नहीं होगा 14 बार में है 14 42 14x, और 7 छक्का तो 6x बराबर 10, तो 14 गो 21 गो, 21 से 4 25 और 10 35 में से 6 गया है 29 गो, तो 29x बटा 42 बराबर 10। ये भी लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया, बट्टा में आंसर नहीं ना दिले है, अपना सके बट्टा में आ रहा है, क्या गड़बड़ तो लोग सवाल में ठीक है तो पढ़ रहे हैं। वियोग मतलब हो सकता है उल्टा, वियोग उसके बाद किसी संख्या के 1/2 से उसका 1/3 वियोग किया जाए, 1/3 वियोग किया जाए मतलब हटा दिया जाए, तो वियोगफल उस संख्या का 1/7 से 9 अधिक होगा, तो वो संख्या कितनी है? आना चाहिए था लेकिन कर देते हैं। चलिए वियोग का मतलब क्या हो गया भाई, आपके क्वेश्चन में था कि किसी संख्या का 1/2 उसके 1/3 का वियोग, वियोग मतलब माइनस, वियोग मतलब माइनस, और फिर ओकर 1/7 घटा दिया जाए, उसका 1/7 घटा दिया जाए तो कितना मिलता है 10 मिलता है। सॉल्व किए 3 2 7 का लघुत्तम कितना आ गया 42 आ गया, तो 2 से काटे हैं 42 21 बार में, 3 से काटे हैं 14 बार में, 7 से काटे हैं 6 बार में, तो ये दोनों माइनस में है, 14 गो 6 गो 20 गो, और 21 प्लस में है, तो 21 में से 20 गया, सीधे x बटा 42 बराबर 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 42 दाई के 420, तो आपका आंसर हो गया 420। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट हो गया, तो क्या करें और क्वेश्चन खींचे एक आध गो और, एक लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाला लाइन, ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। आइए 51 नंबर में बोलिए, तो आर्टिकल 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति है, बहुत बढ़िया। लिखिएगा, यदि हम 2.3/14 तथा 1.1/7 का योग करें, में से 3/7 घटाए तो कौन सी मिलेगा, बताइए। अच्छा सवाल है, बोला इतना इतना को जोड़ेंगे और इतना को कौन करेंगे तो कौन सी मिलेगा, तो 14 दूना 28 गो 3 गो 31/7 एकम 7, और 1 जोड़ेंगे तो 8/7, इसको जोड़ है अब बटा 7, लघुत्तम लो कितना आएगा लघुत्तम 28, 31/14, अच्छा तो लघुत्तम आएगा, तो लघुत्तम कितना आ गया 14, लघुत्तम क्या आया 14, तो 14 से 14 एक बार में, तो 31 के 31, 7 दूना 14, तो 8 दूना 16, 7 दूना 14, तो 3 दूना 6, तो 31 16 में से 6 गया 10, तो 31 और 10 41/14, नोट कर लीजिए 41/14। अब इसको भी पूर्णांक तोड़ दिया है, तो 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 2 30, 13/14, तो 2.13/14 आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, 2.13/14, इसको पूर्णांक यहां लिखिए, 2.13/14 आपका आंसर हो गया, 2.13/14 ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 52, ये पेज खत्म हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन 52, इसको दोबारा समझना है क्या, किसी को नहीं समझना है, ऑनलाइन वाले जितना देर मन करे आप उतना बार चलाइए ना, आपका तो वीडियो है। 52 नंबर प्रश्न देखिए,
अब 52 में क्या है रे? राष्ट्रपति का पद है। देखो 3.3/3 और 3.1/6 के अंतर में 7/9 जोड़ दिया जाए। 7/9 जोड़ दिया जाए, है ना क्वेश्चन है। ये दोनों का अंतर इसको क्या कर दिया जाए? योग कर दिया जाए। योग मतलब जोड़। तो बताइए 3/3 9/3 12/3। अरे 3/3 के 9 और 9 में 3 जोड़ेगा तो कितना होगा? जा ये है तो 2 है तो हो गया 3 दूना 6, 3 दूना 31, 3.2/3 का 3/3 9 और 2 11/3 6 18 1 19/6 और 7/9 7/9 इसको बटा पर के जोड़ कर लीजिए तो 6 9 3 का लघुत्तम क्या आएगा बताइए तो? 18। तो 3 छक्का, अरे 3 छक्का 18 तो 11 छक्का 66, अरे 3 छक्का 18 और 6 से काटेंगे 3 तो 19 आएगा 47 माइनस था और प्लस 9 गुना 18 तो 7 गुना 14। अब दोनों प्लस को जोड़ लो तो 66 गो 4 गो 70 गो 10 गो 80 में से 57 गया तो 57 और 3 7 और 20 80 यानी 23 बचेगा। 23/18 23/18 आपका आंसर है। हाँ तो चलिए हम लोग इतने पे क्लास को खत्म करते हैं। मैथ हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो का आनंद लेते रहिए। आपने तैयारी को मजबूती दीजिए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और साथ ही साथ मास्टरों का नाम रोशन कीजिए।